नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति, कल्चर। जैसा कि आपने हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, संस्कृति शब्द हम सभी ने सुना है हमने। तो इस संस्कृति का अर्थ क्या होता है? क्योंकि कई बार हम सामान्य अर्थ में या अलग अलग अर्थ संस्कृति का लगाते हैं। अनेक अर्थ, एक ही शब्द का, संस्कृति शब्द का अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र में संस्कृति को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसका विशेष अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजशास्त्र में संस्कृति का अर्थ क्या है। तो यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें संस्कृति का, तो संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति, रिचुअल्स की पूर्ति करना। जैसे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं या करने पड़ते हैं, और जिनमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो इस अर्थ में हम देखें तो संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो यह एक परिमार्जन की एक प्रक्रिया होती है, और संस्कारों को संपन्न करके ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। तो संस्कृति का अर्थ देखें तो संस्कृति जो शब्द है बहुत अधिक जटिल है, बहुत अधिक विस्तृत है, बहुत अधिक व्यापक है। और यदि हम एक सेंटेंस में कहें संस्कृति के बारे में, तो एक समाज विशेष के, यानी अलग अलग समाज की अलग अलग संस्कृति होगी, तो हम कह सकते हैं कि एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों, व्यवहार के जो प्रतिमान है अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक विशेष समाज में व्यक्ति रहने के लिए जिस जीवन विधि को अपनाता है, रहने का जो उसका ढंग होता है, उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। और अधिक इसमें सांस्कृतिक अर्थ को और अधिक समझने के लिए हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है टाइलर के अनुसार। टाइलर ने कहा है संस्कृति को परिभाषित करते हुए कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसे ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है, जो कि मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अर्थात इस परिभाषा में स्पष्ट किया है टाइलर ने कि संस्कृति सामाजिक विरासत है और समाज द्वारा मनुष्य को ये उपहार में दिया जाता है। यानी संस्कृति व्यक्ति को समाज के द्वारा प्राप्त होती है। टाइलर की जो परिभाषा है उसे और अधिक स्पष्ट करते हुए मानवशास्त्री मेलिनोवस्की ने कहा है कि सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक या मूर्त और अमूर्त भागों में बांट सकते हैं। और संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है, टोटल वे ऑफ लाइफ है, तथा सामाजिक, मानसिक और भौतिक साधन जिससे कि जीवन की यह विधि बनी हुई है, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो टाइलर का ये कहना है कि संस्कृति समाज के द्वारा मानव को दी जाती है और समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति संस्कृति को ग्रहण करता है, विरासत में उसे यह समाज के द्वारा मिलती है। अगली जो परिभाषा है वो है डेविड विडेन ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति से
समाज के भीतर व्यक्तियों को प्राप्त या बनाए गए व्यवहार और विचार और साथ में बौद्धिक, कलात्मक और सामाजिक आदर्श और संस्थाएं आते हैं जो कि समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं और जिनके अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने संस्कृति को कृषि उत्पादक, मानसिक तथ्यों और प्राविधिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की उपज माना है। यानी कि जो संस्कृति है विडेन के अनुसार वो व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में मिलती है और इस संस्कृति के अनुसार ही वह अपने जो जीवन है संपूर्ण जीवन उसकी संस्कृति के अनुसार ही जीने की चेष्टा करता है या जीने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है पिडिंगटन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और कारणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। इसमें उन्होंने इस परिभाषा में इन्होंने संस्कृति के दो पहलू बताए हैं, भौतिक और अभौतिक। इसके बारे में हम और आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे, भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक संस्कृति क्या होती है, और इन दोनों ही संस्कृतियों को एक दूसरे का पूरक माना है। अगली जो परिभाषा है वो है हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार। हर्स्कोविट्ज़ ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। अर्थात इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पर्यावरण है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त, यानी कि जो प्रकृति ने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, और दूसरा भाग है मानव के द्वारा निर्मित। तो वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो कि मनुष्य ने निर्मित की है वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आती है। यानी कि मानव ने जो कुछ भी समाज में बनाया है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है लिंटन के अनुसार। लिंटन ने संस्कृति को परिभाषित किया है और कहा है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। अर्थात इन्होंने जो संस्कृति की परिभाषा में संस्कृति की जो विशेषता बताई है वो है कि संस्कृति को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कृति स्थानांतरित की जाती है। नेक्स्ट जो परिभाषा है संस्कृति की वो है हॉबेल के अनुसार। इन्होंने कहा है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। अर्थात इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि संस्कृति सीखी जाती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। अर्थात ये एक प्राणी शास्त्रीय विरासत नहीं है या जेनेटिक रूप में संस्कृति व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, बल्कि संस्कृति को सीखना पड़ता है। तो संस्कृति की इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि जो संस्कृति है बहुत अधिक जटिल है, व्यापक है, और संस्कृति के अंतर्गत विचार, व्यवहार के सभी प्रकार आते हैं जो कि मनुष्य बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण के द्वारा। यानी कि जेनेटिक रूप से संस्कृति हमें प्राप्त नहीं होती और संस्कृति को सीखना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं सार रूप में कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जिन भौतिक
और अभौतिक वस्तुओं का निर्माण और विकास किया है, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहने के लिए उसे सामाजिक प्राणी बनने के लिए, प्राणी शास्त्रीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसे संस्कृति को सीखना पड़ता है, समाज में रहने का ढंग सीखना पड़ता है, समाज की जो जीवन विधि है वो सीखनी पड़ती है। ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है।